शुभ नाम आपका? महेंद्र कुमार। क्या मामला हुआ था आपके साथ? ये मेरे गांव की कुछ महिलाएं शौच करने के लिए गई थी, तो वहाँ पे भरौली गांव के लड़के अभिषेक और जो है कि विकास, अरुण यादव, उनके साथ ही हाँ, अशोक यादव के कहने पर वो सब आए यहाँ पे, उन सबको मारने लगे। और इसके बाद जो है कि वो सब आए हमारे घर के पास में, मेरा घर पास ही पड़ता है, तो वो सब कहने बचाओ बचाओ। हम लोग कहे कि भैया ऐसा मत करो, तो लेकिन इसके बाद वो सब सुने नहीं, हमारी माँ को मारे, हमें भी मार दिए, हमारी भाभी को मार दिए। वो लोग कुछ सुने ही नहीं। हमने कहा भैया ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन माने नहीं। तब तक हमारे सर पे मार दिए, यहाँ पे ये चोट लगी हुई है, और यहाँ पे ये चोट लगी हुई है, और यहाँ पे चोट लगी हुई है, और मेरी माँ को भी चोट लगी हुई है सर में, उनको भी बहुत खून निकला है, और मेरे पिताजी को भी, और मेरे भाई को भी, मेरी भाभी को भी मार दिए। यहाँ पे बीच बचाव करने आए, किसी बात पे मारे? हाँ, मतलब शौच ना करें। तो इसके बाद जो है कि बबलू महाप्रधान आए समझाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद फिर मारे वो सब दोबारा जब हम लोग को मारे तो हम लोग को काफ़ी चोटें आई, और हम लोग हॉस्पिटल में गए। अभी तक समझ लीजिए कि थाने पे रिपोर्ट दर्ज करवाई है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। कब का मामला है ये घटना? ये मामला है 9 जुलाई 2020 का जी। शाम कब दर्ज हुई? रात को दर्ज हुई थी रिपोर्ट। अच्छा जी। कितने लोग आप लोग जख्मी हुए थे? हम लोग 5 लोग जख्मी हुए थे जी। पूरे परिवार पे हमला हुआ? जी, पूरे परिवार पे हमला हुआ था। हम जी। क्या हुआ था फिर? आप जैसे आप गए रिपोर्ट लिखाने के बाद, जांच में कुछ मामला आगे बढ़ा क्या? नहीं, अभी तक कुछ मामला आगे नहीं बढ़ा है। हाँ, अभी तक सीओ तक सीमित है मामला। अभी आगे कार्रवाई हुई क्या हुआ अभी कुछ पता नहीं। एक बार हम गए थे सीओ के दीवान से मिलने के लिए, उन्होंने कहा कि अभी कार्रवाई होगी, आप घबराइए मत, बस हम लोग अपना कार्रवाई कर रहे हैं, बस थोड़ा इधर कुछ ऐसा मैटर है कि हम फंस जा रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन जल्द ही आएंगे, बस यही आश्वासन हमको मिल रहा है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और ये सब जितने भी हमलावर हैं, ये सब अपना सीना चौड़ा करके, और मतलब कि जो कुछ भी उनके मन में आ रहा है वो कहते हुए वो चले जा रहे हैं, और कोई कार्रवाई नहीं हुई उनके खिलाफ। और इस दहशत में हम लोग पड़े हुए हैं, कहीं कोई वारदात घट गई तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं। तो अभी क्या मांग है सरकार से या प्रशासन से, क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि हम लोगों के साथ न्याय किया जाए, और जल्द से जल्द कोई न कोई कार्रवाई की जाए, ताकि ये लोग फिर दोबारा ऐसी कोई घटना ना कर सकें। क्योंकि अगर ऐसी फिर घटना करेंगे तो इस बार ये लोग पूरा जान माल का खतरा बन सकता है। हम लोगों के ऊपर पूरा जान और माल का खतरा समझिए कि बना हुआ है। हम लोग समझिए दहशत के साए में जी रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं। हम लोग तो जान का खतरा है आप लोग? हाँ, हम लोगों की जान का खतरा है। कब ये लोग कब क्या हमला कर दें कुछ पता नहीं है जी। और कट्टा भी लेकर आए थे मारने के लिए, चमार सियार जो भी इनको माँ बहन गालियाँ देने को, तो वो सब के सब दे डाले ये लोग। हम लोग कहे कि क्या करना है यार, ये लोग तो गाली दे रहे हैं, मार रहे हैं, कुछ समझ में हम लोगों का तो पूरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था जब इतना खून निकला। अब हमके तो मार दहना, हम तो गिर गई, बेहोश हो गई, ख़त्म समझा कहानी। तो हमारे बुढ़ऊ मलकार गई न, कहता अरे का मारत हो, मरत गए, मत मारा रे, मरत गए। उठावत होंगे और तब ले तड़तड़ाए के हमारे आदमी के ऊपर कितनी लाठी गिरल, भगवान चाहिए। अब कहे में ना कुछ हुआ भाई, बहुत तकलीफ होला, बिना गुनाहगार के है, बिना गुनाहगार के। अब ले तो हमरे समझ में आवत रहा कि हमारा आदमी अहिराने का हमें बाकी नहीं। अब हमारे ना लौकत के दुनिया में हमारे कोई सुनवाई नहीं अब करत। उनके पास पैसा रकम हो, हमारे पास कुछ ना हो। हमारे लोग चमार है ला, चमारे वाली बुद्धि अब लड़का अपने लोग जब यही नहीं अपन गाँव, तो वो लोग तो मार के भाग गए राज हैं। वहाँ पर फोन भर थाने में, थाना बहुत लेट आया हैं। एक बाद में थाना लोग कहाँ आयल कहाँ गए, हमारे लोगों के होश ना रहा हैं। एक बाद में ले गए न, केहू के 20 टाँका चलल, केहू के 30 आटा चलल, केहू के 10 आटा टाँका चलल। ऐसे तो हमारे लोगों के अस्पताल में ले गई न, ठेला से। बबलू की 4 चक्कवा गाड़ी है, बबलू यहाँ ढकेले भर के रहना, बाकी हमें ले जाए भर के ना रहना।
सब लोग अस्पताल में गए, सभी अस्पताल में गई पूरे घर भर को मारे थे। घरों भर के मल्ले रहा। हमारे सियान पोती है वो के मल्ले रहा है। अब उ शर्म के मारे वो कहले ना यहाँ पर मल्ले रहा। देखिए, इस पूरे मामले में जिस तरह से अब देखा जाए तो ये पूरा जानलेवा हमला का मामला था, लेकिन पुलिस ने न सिर्फ इसको डाइल्यूट किया बल्कि इसके ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और इतनी बड़ी घटना के बाद इस पर राष्ट्रीय मीडिया में भी संज्ञान में लिया, तो इस पर NHRC में जो हमने कंप्लेन किया है वो भी रजिस्टर्ड हुआ है। उसके बावजूद अब तक जो है किसी एक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और ये पूरा का पूरा आजमगढ़ इस समय सामंतिक उत्पीड़न का बड़ा सेंटर बनता जा रहा है। और यहाँ पर आप जब देखेंगे कि जो तमाम अपराधी के नाम पर तमाम इनकाउंटर हो रहे हैं, लेकिन जो जहाँ पर भी इस तरह से सामंती उत्पीड़न हमले हो रहे हैं वहाँ पर पुलिस कोई एक्टिव नहीं है। आप पूरे इलाके में देख लेंगे, जिस इलाके में हम लोग बैठे हैं, जगह जगह पर आप पुलिस मास्क रोकने के नाम पर, मास्क नहीं पहनने उसके नाम पर लोगों को पीट रही है, मार रही है, सब कुछ कर रही है। लेकिन जहाँ पर एक आदमी दलितों को जिस तरह से पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, अभी माता जी आज भी महीनों बाद उस दर्द को लेकर रोने लग रही हैं, लेकिन उस पर उनकी दर्द को यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। जबकि यहीं पर आप देख लीजिए एक दूसरी घटना मैं आपको बता रहा हूँ, सिकंदरपुर आइमा की घटना है, जहाँ पर दलित मुस्लिम के बीच में एक छोटा सा क्लैश हुआ जो है, उस पर योगी आदित्यनाथ तक आ गए और उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को, इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पड़ गया, रासुका लगा दिया। लेकिन यहीं पर आप देख रहे हैं कि जहाँ पर सामंती उत्पीड़न हो रहा है तो वहाँ पर रासुका छोड़िए 307 के तहत न मुकदमा पंजीकृत किया गया और न अब तक कोई गिरफ्तारी की गई। लगातार इनको सीओ के यहाँ जब भी पूछेंगे इनसे क्या बताएंगे, सीओ साहब ने आज आश्वासन दिया, थानेदार साहब आज आश्वासन दिए, लेकिन अब तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं। और इस पूरे मामले को ये ठंडे बस्ते में डाल करके ख़त्म करना चाहते हैं, जबकि ये इसके पहले भी यहाँ पर इस तरह की घटनाएं यहाँ पर हो चुकी हैं। तो लगभग 1 महीना हो गया घटना का, 1 महीने के बाद भी पुलिस का इस तरीके से इस मामले में बहुत आगे ना बढ़ना और आरोपियों को गिरफ्तार ना करना क्या संदेश देता है? देखिए, ये साफ संदेश दे रहा है कि यूपी जो है लॉ एंड ऑर्डर का जो यहाँ पर लॉकडाउन में एकदम लॉकडाउन है। यहाँ पर आप जो अगर कोई भी अपनी उत्पीड़न की शिकायत आप लेके जा रहे हैं तो यहाँ पर इंसान इस बात को डर रहा है कि कहीं उल्टा उसी को न बंद कर दिया जाए थाने में जो है। अब बमुश्किल जो पहुँच पा रहे हैं उसमें सिंपल वे में आप देखेंगे कि इनकी जो इंजरी है, अगर ये मेडिकल की इनकी रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें 3 से 4 सेंटीमीटर तक के घाव उसमें साफ साफ दिख रहे हैं। यहाँ तक कि कोरोना काल में सिंपल सोचिए कि माता जी को जो चोट लगी थी, रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी, कोरोना काल में मेडिकल फैसिलिटी कितना मुश्किल होता। ये लोगों ने प्राइवेट हॉस्पिटल में जा कर के भर्ती हुए, वहाँ पर मुश्किल से इलाज हो पाया। मतलब कि सरकार की इतनी जो असंवेदनशीलता है उसको साफ देख सकते हैं कि आपने न उनका मेडिकल का ट्रीटमेंट करवाया। मेडिकल जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर भी आप अपराधियों के खिलाफ मुकदमा जो नहीं दर्ज कर रहे हैं और उनके ऊपर गिरफ्तारी छोड़ी अब तक दबिश नहीं डाली है। तो मतलब साफ साफ है कि ये कहीं न कहीं जो सामंती तत्वों को बढ़ावा देकर जो दलित वंचित समाज है वो चाहते हैं कि वो अपनी हकूक़ की आवाज़ न उठाए